एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, कल देखिए यूनिवर्स कैसे आपकी बात सुनती है। मेरे एक वीवर हैं हरभजन जी। कल शाम को उनका मैसेज आया एंड ही रिक्वेस्टेड कि मैम पितृकर्मा और एंसेस्टर्स की प्रोडिक्शन कीजिए। तो हरभजन जी, आपकी विश कबूल हुई है, आपकी विश ग्रांट हुई है, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल से बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और आज ये रीडिंग आपके सामने है। ऑलरेडी ये रीडिंग हो चुकी थी एंड जब आपका मैसेज आया आई वॉज अपलोडिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहले आपकी विश ग्रांट हुई है। काश आपने कुछ और मांग लिया होता, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाती। तो रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके पितृ दिव्य शक्तियाँ क्या कर्मा हील कर रहे हैं क्या? आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एनिमीज़ हैं जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या उनको दूर कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं? दिव्य शक्तियाँ आपके साथ एग्जैक्टली कर क्या रही हैं? ठीक है। अ, सत्य जो है ना, कभी भी हारता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा ना। आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव घट रहा है, आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो ज़रूर देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसमें हमारा कर्मा तो इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगी सुपर थैंक भेजने वाले विक्रांत, सॉरी, वेदांत कुमार जी को। वेदांत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। आपका सुपर थैंक्स मुझे मिला एंड समहाउ अभी शायद यूट्यूब ने उसको होल्ड किया है, बट नो प्रॉब्लम। ईश्वर करे आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में ना, वेदांत, एंड आई थिंक लग रहा है कि वेदांत आपके बेटे हैं, जो देखने से मुझे लग रहा है। एंड ये मेरी कोई फीमेल वीवर हैं, और जो भी हैं, जिस भी नाम से हैं, जिनकी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है सब रिजॉल्व हो जाएं। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे, डिवाइन की एनर्जी आपकी लाइफ में रहे, और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको मिले। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस ज़रूर लूं रीडिंग से पहले। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको इसलिए ले रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि जर्नल क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ माई कलेक्शन। माई कलेक्शन जी, आगे आपका कुछ नंबर है। तो आपने पूछा है कि क्या मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दूँ। तो मैम, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कुछ क्वेश्चंस पर्सनलाइज होते हैं। सिर्फ एक लाइन लिख देने से कभी भी ये डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। डिवोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। डिवोर्स अगर आप ले रहे हैं तो समटाइम्स हमारे प्लैनेट ठीक नहीं होते, समटाइम्स हो सकता है मेरी ही कुंडली में दोष हो, है ना, या हो सकता है कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक हो रही हों। इसका जनरलाइज आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप किसी को भी, नॉट मी, या तो आप किसी पर्सनल रीडिंग पे जाइए, ठीक है, या आप अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान से आप डाइवोर्स लेने का सोच रहे हैं वो इंसान कुछ टाइम में बदलने वाला हो, या आपकी प्लैनेट मूवमेंट बदलने वाली हो और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हो। तो जर्नलाइज रीडिंग देख के या जर्नलाइज क्वेश्चन करके कोई भी ना तो आपको आंसर दे पाएगा, और ना आपको अगर कोई जर्नलाइज आंसर दे रहा है तो इट्स माई सजेशन कि कभी भी ऐसा डिसीज़न मत लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, कोलकाता से एक वीवर हैं। अगर आपने अपना नाम लिखा होता तो मैं अप्रिशिएट करती। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लास्ट मंथ मैंने इस टॉपिक पे पूरा एक वीडियो बनाया था, और मैं ऑलरेडी इस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूँ। बट ये प्रश्न सब महिलाओं और सब पुरुषों या उन उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या, और मैंने अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो में भी इस बात का रिप्लाई किया था। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या रेप किसी का कर्म की सज़ा हो सकती है। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि रेप किसी के कर्म की सज़ा हो सकती है। मैंने पहले भी उसमें बोला था कि अगर रेप किसी के कर्म की सज़ा है
किसी का रेप हुआ है तो उसका पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा, तो फिर हमें चोर को भी छोड़ देना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने चोरी की है तो उसका पास्ट लाइफ कर्मा है। मर्डर हुआ है तो मर्डर को भी छोड़ देना चाहिए। फिर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जंगल राज होना चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, बट नॉट रेप, किसी महिला की मर्जी के बिना उसको देखना, उसको ईव टीजिंग या हरासमेंट या कोई ऐसे रिलेशन बनाना, वो 100% पाप की ही श्रेणी में है, किसी का कर्मा नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं वो बातें हैं जो ऐसे लोग समाज में फैलाते हैं जिनकी सोच ऐसी है। तो हम ऐसे सोच को ना बढ़ावा देते हैं और ना ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं। तो होप आप कोलकाता से हैं और मैं समझ सकती हूँ, और मैंने उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया है, और मैं आपको उसमें एक और इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुकी हूँ कि मैं आ, इन सब चीज़ों पे काम करती हूँ, है ना। मैं पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि किसी बेटी का या किसी महिला का ऐसा कोई कुछ हो, किसी के साथ हो, किसी की बच्चियाँ डर के रहें। तो मैं वुमेन सेफ्टी के लिए ऑलरेडी बहुत काम करती हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं, कई बार वीडियो में लिखते हैं, तो भाई देखिए मैं डरती वरती तो हूँ नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप व्यूवर्स को कैसे हेल्प करूँगी, ठीक है। सो महिलाओं का सम्मान कीजिए, ऐसा नहीं है पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए, बट जब ऐसी बात आती है तो पुरुषों के रेप नहीं होते हैं, पुरुषों के साथ ईव टीजिंग नहीं होती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए जुड़े हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बट समाज में दरिंदे भी हैं। तो होप वो अच्छे लोग उन दरिंदों को दूर रखेंगे समाज से, और बेटियों को सेफ रखेंगे। उनके साथ हर महिला, देखिए पुरुष को ऐसा होना चाहिए कि जो अनजान महिला भी आपके साथ खड़ी हो ना, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वो ये ना महसूस करे कि ये मेरे साथ जो खड़ा है या ये जो मुझे ऐसे देख रहा है मैं डर जाऊँ। नो 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 नो, है ना। वो अपनी एक पहचान ऐसी बनाइए, है ना। कलयुग है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो तर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हरभजन जी की जो रिक्वेस्ट थी वो यूनिवर्स ने सुनी है, और रीडिंग पहुंच रही है आपके पास। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि आप कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके एंसेस्टर्स हैं या क्या चीज़ हैं, है ना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुंचेगी। अभी तो एक वीवर की विश ग्रांट हुई है, तो बहुत सारे वीवर्स की ये विश ग्रांट होने वाली है कि आपके शत्रु का अंत, या आपका जो कार्मिक ऋण है, जो पितृ ऋण है, वो ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो पितृकर्मा, चलिए। वैसे तो ईश्वर करे आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान ना हो। इनोसेंस, लेजीनेस, फाइटिंग, जी फिर से समझ रही हूँ। हाँ हाँ, मेरा प्लेटफॉर्म चेंज है। 4 एनर्जी है ना। देखिए कौन सी दिव्य शक्तियाँ, पहले तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनोसेंस, है ना। अब वैसे तो इनोसेंस का कार्ड क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत मासूम है, लेकिन यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स, आपकी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पे आपको कहने की कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसी घटना घट रही है, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है कि जिसका असली चेहरा आप नहीं देख पा रहे हैं। लेजीनेस, है ना। आपको लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो चेहरा आप अभी देख रहे हैं, जो करंटली आपकी लाइफ में चेहरा चल रहा है, जो करंटली आप चीज़ें देख रहे हैं, वो जानबूझ के आपकी लाइफ में हो रही हैं। इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, कौन सा, मासूम चेहरा दिखा के। इनोसेंस का फ़ायदा आपकी का उठाया जा रहा है, बार बार आप किसी चीज़ पर, ऐसी चीज़ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना। जब इस टाइम पे आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दुविधा में भी हैं। आपको रियलिटी भी पता है, आप सच भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि ये जो व्यक्ति आपके साथ है, या ये जो आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, ये आप व्यर्थ सोच रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आप कई बार हार के भी बैठ जाते हैं कि आपको लगता होगा कि मेरी नेगेटिव सोच बहुत जा रही है, फाइटिंग की एनर्जी है ना। तो आप उन एनर्जी से थक के भी बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा जीवन हो गया है, मैं प्रयास ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रयास जो है सफल नहीं हो रहे हैं ना। ऐसा आपके साथ टाइम चल रहा है क्योंकि आप ना बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो रखे हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी।
मैं यहाँ पे दोनों तरह की बात कर रही हूँ। आपको फिजिकल ट्रॉमा भी है, हो सकता है आप कुछ कहीं ना कहीं कोई बीमारी फेस कर रहे हो सकता है कोई अंदर जो आपका मेंटल ट्रॉमा है वो आपका कहीं ना कहीं फिजिकल में बदल रहा हो, और उसकी वजह से क्या है, आप अपना काम काज छोड़ के बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना चाहिए, आपको ऐसी फीलिंग हो रही होगी कि दुनिया आपको हर जगह चोट पहुंचा रही है, आपके त्याग का उनके लिए कोई मतलब नहीं है ना। जो लोग आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आ, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, है ना। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो आपके जीवन को होल्ड करके रखी हुई है, पकड़ के रखी हुई है। आप एनर्जी को समझ रहे हैं, इमोशनली आपको बार 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 तोड़ा जा रहा है। कुछ ऐसी अंतर्द्वंद आपके मन में चल रहा है, पीछे इस पिक्चर को देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये अंतर्द्वंद है ना। ये चल रहा है कि मैं हर चीज़ से लड़ सकता हूँ या मैं हर चीज़ से लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो मन में चल रहा है, मेरी अंतरात्मा जो कह रही है, उसको कैसे नेग्लेक्ट कर दूं। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं ये गलत नहीं, गलत है ना, ये आपको चोट पहुंचाएगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं वो मुखौटा पहन के बार बार आपकी लाइफ को हार्म करने आ रहा है, और आप उस मुखौटे को देख के पिघल रहे हैं, है ना। आप फिर से शांति से बैठ जाते हैं, आप अपना काम शुरू करते हैं, और ये व्यक्ति आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करने आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आपकी करंट सिचुएशन ले रही हूँ, है ना। यहाँ पे आपके साथ ऐसा भी बार बार हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग की भी एनर्जी है, आप अपने मन के भाव शेयर कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हैं, आप अपने टाइम को शेयर कर रहे हैं, लेकिन जितना आप त्याग कर रहे हैं, जितनी आप शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग का मतलब कई बार क्या होता है कि आप ऐसा भी करते होंगे कि अपने हिस्से की खुशियाँ भी, कि चलो मैं मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, इसकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, इसकी सोल को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ त्याग कर रहा है, बल्कि जबकि यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, है ना, उसके बाद भी आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके शत्रु फॉर्म में आ रहे हैं। आप एक चीज़ बड़ी यहाँ पे फेस कर रहे होंगे कि जो लोग, हाँ, जिन लोगों को आप अपना सब कुछ देते हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, मनी भी दे रहे हैं, या इमोशंस दे रहे हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, है ना, बहुत कुछ दे रहे हैं, आपके अंदर जो अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, फाइटिंग, यानी कि आपने सारे इमोशंस दे दिए और फिर आप खुद से लड़ रहे हैं, है ना। फिर आप खुद का जो जगह खाली हो गई है, जो लोगों ने चोट पहुंचानी शुरू कर दी है ना, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अगर डाउन हो गया है, सोशली आपका किसी व्यक्ति की वजह से स्टेटस डाउन हो गया है ना, क्योंकि इससे समाज में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप का मान सम्मान छीन लिया जाए, या आपका पैसा छीन लिया जाए। अगर ये दोनों चीज़ें आपसे छीन ली गई तो आप इमोशनल ट्रॉमा में आ ही जाओगे ना। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने आपके साथ ये चीज़ की है, इमोशनल ट्रॉमा, और ये चीज़ ना जानबूझ के की गई है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता था कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप कभी भी डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन लेजीनेस की एनर्जी लाके आपको डिपेंडेंट बनाया गया, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको ब्लैक मैजिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनका ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि वो आपके साथ 10 मिनट बैठ जाएं तो आपकी सारी पॉजिटिविटी खींच के ले जाते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये पॉजिटिविटी, ये इनोसेंस की पॉजिटिविटी, और आपको लेजीनेस में बदल देंगे, या आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहेगा, आप 24 घंटे ना आप उस चीज़ से फाइट कर रहे हैं जो आपकी है ही नहीं ना। इसको सही मायने में वशीकरण मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक इंसान बार 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 किसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको अच्छे से ये पता है कि ये मेरा जीवन ख़त्म हो रहा है ना, आपको अच्छे से पता है कि किसी नेगेटिव ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, या इस इंसान की ऑरा इतनी नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक इमोशंस में आके, क्योंकि आपके अंदर का जो अंतरात्मा है ना, वो बड़ी वीक है। अब मैं वीक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप कलयुग में रह के इमोशंस से डील कर रहे हैं,
ना। कलयुग में रह के लोगों की रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं। आप उन शक्तियों का अपनी लाइफ में प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं जो कलयुग में आपको करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी लाइफ में सारी शेयरिंग की एनर्जी ले ली जाती है, आपकी नॉलेज ले ली जाती है, आपका ज्ञान आपसे ले लिया जाता है, और आपको किस एनर्जी में छोड़ दिया जाता है? फाइटिंग की एनर्जी में। लड़ते रहिए, समझ में सब कुछ आ रहा है ना, लेकिन आप इतना नहीं कर पाएंगे कि उठ के उस चीज़ का विरोध कर पाएँ, या आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हर टाइम कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करते होंगे, 10 दिन उस पर काम करते होंगे, 11वें दिन थक के बैठ जाते होंगे। आ, आप कॉन्टिन्यूसली कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो आपकी पावर है, जो आप कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर पाते हैं। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में क्या घटना घट रही है, क्यों घट रही है, किस लेवल पे हो रही है, सब कुछ पता है। बट एक ऐसा ठहराव ज़िंदगी में आ गया है, एक ऐसा ठहराव आपकी लाइफ में आ गया है जहाँ आपको लगता है कि सिर्फ लड़ना, बहस करना, रोना यही जीवन का नियम है। समझ रहे हैं? यही लाइफ का बैलेंसिंग नहीं है, शेयर करना नहीं है, ग्रोथ करना नहीं है। लाइफ में क्या रह गया है कि वही एक जीवन का सार रह गया है कि बस उठो, ठीक है, और अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को ना सिर्फ उस चीज़ में लगाओ जहाँ मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। ग्रो करने में आप एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को मूव ऑन करने में। दुनिया आप फिर कई बार आपको ये लगता होगा दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी नॉलेज में कमी नहीं है ना, मेरी पावर अच्छी है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पावर ही अच्छी नहीं है, ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, बट यहाँ आपका जो करंट कर्मा है, गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, वो असली रीज़न है जो आपको उबरने नहीं दे रहा है। ठीक है। अब हम चलेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है इस शक्ति का, इस एनर्जी का। ये एनर्जी आपको क्या कहना चाहती हैं, आपके एंसेस्टर आपको क्या समझाना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर जो कंट्रोल्ड एनर्जी है उसको आपको कैसे रिलीज़ करना है, ये आपको देखना है। ओ माय गॉड, ये देख रहे हैं आप अपने आप को? ये तो छोड़ दीजिए, अभी तो सिर्फ मैंने एक कार्ड एनर्जी निकालनी शुरू की है। क्या है? दिमाग में इतनी उथल पुथल है कि रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है ना। दिव्य शक्तियाँ आपको रीबर्थ, फिर से गलती कर रहे हैं, बार बार एक ही गलती आप दोहराते जा रहे हैं। मेच्योरिटी, ओके, सुप्रेशन, 100% एंसेस्टर आपको कुछ समझा रहे हैं, पितृ आपको कुछ समझा रहे हैं, डिवाइन एनर्जी कुछ आपको समझा रही है। पहली चीज़ क्या कह रही है कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पजल हैं, है ना। और ये जो आप पजल हो रहे हैं, ये जो आपके विचार डगमगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं ना कि पागलपन जैसी स्थिति हो रही है। इस कार्ड को देख के क्या क्या कोई लगेगा कि आप भयानक हैं ना। आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे मन सिर्फ आपको कचोट रहा है, रीबर्थ की एनर्जी है। एक गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, है ना। इस घटना का कारण सबसे बड़ा क्या है कि आप एक गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, आपको पता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ या जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ से सिर्फ मुझे इमोशनल क्या कहते हैं, इमोशनल झटका ही लगेगा, मैं इमोशनली दुखी ही होऊंगा या दुखी ही होंगी। लेकिन उसके बाद भी मैं उस गलती को बार बार दोहरा रही हूँ, और फिर ईश्वर से कह रही हूँ कि मेरे साथ तुम न्याय क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे साथ तुम इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हो। मानसिकता पागलपन की हद तक पहुंच गई है ना। आप डिवाइन की चीज़ें तो छोड़िए, अभी तो मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको बचना कहाँ है। सुपरेशन की एनर्जी है। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ बंधन बांधना है। लाइफ आपकी है, आपकी जीवन में जो बंधन है ना, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ज़िंदगी में आपको कहाँ बंधना चाहिए था, क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी। आप अपनी मेच्योरिटी को भूल चुके हैं, आप अपनी सिंसियरिटी को भूल चुके हैं, आपका ज्ञान कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और लोग आपको कहते भी होंगे कि आपको क्या हो गया है।
लोग आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसी एनर्जी ने आपकी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है, या कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में इस तरह से हो गई है कि आप जैसे कि गुलाम हो गए हैं, स्लेव बना लिया है। आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, आपको बांध दिया गया है। हाँ, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि गुलाम बनाने के 100 तरीके होते हैं। तंत्र भी हो सकता है, मंत्र भी हो सकता है, थप्पड़ मार के भी हो सकता है, डरा के भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है, जलेबी खिला के भी हो सकता है ना। ये जो इंसान है ना, ये बहुत शातिर है, जिसको ये पता है कि आपको क्या चाहिए जीवन में, और उस चीज़ का लालच देके ना आपकी अपनी शक्तियों को नहीं पहचानने दे रहा है, आपकी अपनी पावर को नहीं पहचानने दे रहा है, और आप ना चाहते हुए भी बार बार मोहपाश में फंस रहे हो, मोह जाल में फंस रहे हो, बार बार एक ही गलती को दोहरा रहे हो। आपको पता है कि मेरा ये हाल हो चुका है, डिप्रेशन का लेवल आ चुका है, आपको हो चुका है, हो सक आप 100% यहाँ पे देख पा रहे हैं अपनी पिक्चर, ये हाल आपका हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गलती को बार बार बार, और ये इमोशनल गलती है, फाइनेंशियल गलती नहीं है। फाइनेंशियल गलती तो बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी, लेकिन अब क्या है कि ये मानसिक और शारीरिक गलती आपकी है, फिजिकल लेवल पे आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि आपने अपनी समझ से काम नहीं लिया, मैच्योरिटी से काम नहीं लिया, उस गलती से आपने कुछ सीखा नहीं। आपने ये नहीं जाना कि आप अपनी ज़िंदगी को किसके हाथ सौंप रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बांध रहे हैं तो किसके साथ बांध रहे हैं। अब बंध गया है तो वो गुलामी की ज़िंदगी आप जी रहे हैं, स्लेवरी। गुलाम का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे दिन रात मेहनत करा रहा है, काम करा रहा है। गुलाम का मतलब है कि कोई जो आपसे कह रहा है और उस चीज़ को पूरा नहीं करता। आपसे कह दिया जाए कि आपको 2 घंटे यहाँ बैठना है, 2 घंटे बाद में, तो अगर आप वहाँ 2 घंटे अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हैं और उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप गुलाम हैं। गुलामी की एक परिभाषा नहीं है, गुलामी की परिभाषा बहुत सारी हैं। तो आप कहीं ना कहीं आ, उस चीज से जी रहे हैं। आपने एक रिश्ते को जीने के लिए, एक परिस्थिति को जीने के लिए अपनी मेच्योरिटी, अपनी सिंसियरिटी, अपना जो इवन डेस्टिनी, वो भी दाव पे लगा दिया है। तो अभी हीलिंग और दूसरी चीज़ें तो बाद की चीज़ है, बट सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको यहाँ से निकलना है। सबसे पहली चीज़ आपको कहा जा रहा है कि निकलिए, मूव ऑन होइए। ये जो आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए हैं ना, जब तक इससे हील नहीं होंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने वास्तव में देख लिया कि आप बंधे हुए हैं, अगर आपने वास्तव में ये समझ लिया, अपनी कॉन्शियसनेस को आगे रख दिया, मेच्योरिटी से इस चीज़ को डील कर लिया, 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इस एनर्जी से आप निकल जाएंगे। बार बार गलती करने से अगर आप बच गए तो आप 100% आज भी ज़िंदा हो जाएंगे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इस कार्ड को अगर आपको देख के डर नहीं लग रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि डिप्रेशन का लेवल आपको ख़त्म कर देगा। और फिर किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीवन आपको एक मिला है। अगर आप बाद में दोष भी देते रहेंगे कि इसकी वजह से हो गया, तो आप स्वयं उतने बड़े दोषी हैं। जब आपको पहली बार समझ में आ रहा था, ये रीबर्थ का कार्ड नहीं आता, एक ही गलती को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। आपको मेच्योरिटी ईश्वर ने दी थी, आपको शेयरिंग ईश्वर ने दी थी। क्यों बन गए आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं आपके अंदर दुनिया का डर है, समाज का डर है, या उस रिश्ते का डर है, और आप अपनी मेच्योरिटी से उस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पूर्वज या आपके एंसेस्टर्स भी आपका तब साथ देते हैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। आज की जो ये रीडिंग आपके सामने आई है ना, ये इसीलिए आई है कि आप खुद तो कोशिश कीजिए। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं, बट आपको खुद हील होना पड़ेगा। सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। बारिश हो रही है, छाता लेने से कुछ नहीं होगा। अगर बाढ़ आ गई तो आप बह जाएंगे, और वो बाढ़ ऑलरेडी आ चुकी है, वो फ्लड ऑलरेडी आ चुकी है इमोशंस की। अब आप चाहे रेनकोट पहन लीजिए, चाहे आप छाता ले लीजिए, अगर आपके पास नाव नहीं है तो आपका डूबना निश्चित है। समझ रहे हैं? तो एक गलती को इतनी बार मत दोहराइए। इंसिस्टर कह रहे हैं कि आप एक गलती को बहुत बार दोहरा चुके हैं। इनोसेंस होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लें। इस झंझट से आपको निकलना है, इस एनर्जी से निकलना है। आज भी आपके पास वक्त है, ठीक है। होप आपकी सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। बट अब मैं आपको
देखिए खुद आया है अर्थ कनेक्शन। आपके एंजल्स का मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ, वॉइस ऑफ द ट्रूथ। एक कार्ड और लूँगी, एक कार्ड मैं आपके लिए और लूँगी। अवेकनिंग प्रेजेंस। देखिए जो लोग ये सोचते हैं ना कि जो एंसेस्टर हैं वो तीर तलवार लेके आएंगे और दुश्मन का अंत कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हम सतयुग में या त्रेता में नहीं रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। यहाँ पे हमें तीर भी खुद उठाना पड़ेगा, तलवार भी खुद उठानी पड़ेगी, बस हमें उनके मैसेजेस मिलते रहे। तो यहाँ आपके आपके एंसेस्टर कह रहे हैं अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। सबसे पहली चीज़ जो फाइटिंग की एनर्जी है, अगर मैं इसको इस कार्ड से रेजोनेट करूं या इस कार्ड के साथ कनेक्ट करूं, तो आपके एंसेस्टर सबसे पहले आपको ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट करना बंद कर दीजिए अपने आप को। आपके अंदर का जो डर है उसको ख़त्म कर दीजिए। अपनी पैरों को ज़मीन पे अच्छे से पकड़ बना के रखिए ना। वो आपके साथ हैं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। और आप एक ऐसे प्लेनेट पे हैं, एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि हर चीज़ को कर्म की थ्योरी पे मत डालिए, हर चीज़ को एंसेस्टर के कर्मा से मत जोड़िए। यहाँ पे आपका जो इमोशनल फूल बनाया जा रहा है उस अवस्था से वापस आइए, कम बैक टू द अर्थ, है ना। ज़मीन पे वापस आ जाइए। बहुत हो गया इमोशनल फूल बनना, बहुत हो गया भावनाओं में बहना। अब क्या है, ग्राउंडेड। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने पैरों की अपनी अपनी परिस्थिति को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि कोई दूसरा इंसान आपको किसी भी तरह से हार्म ना कर सके, किसी भी तरह से आपको चोट ना पहुंचा सके। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है स्टेबिलिटी। अगर हमारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। आपके एंसेस्टर आपके लिए ज़मीन तलाश रहे हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो आपकी पीठ पीछे आपकी एनर्जी से खेलते हैं, आपके इमोशंस से खेलते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो आपके यहाँ के पहले एंसेस्टर आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब कोई आपका इमोशनली इस्तेमाल करना बंद कर देगा या आप इमोशनली इस्तेमाल होना बंद हो जाएंगे, यूज़ होना बंद हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि खुद ही आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आपको किसी एंसेस्टर की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। दूसरा चीज़ क्या है, वॉइस ऑफ ट्रुथ। सबसे पहले ये चीज़ सीखिए कि कुछ भी क्यों ना हो जाए ना, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं सत्य से भागते हैं, सच से भागते हैं ना। और जब आप सच से भागते हैं तो आप स्ट्रांगली खड़े नहीं हो पाते हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। मीन्स आप ड्रीम में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। कोई भी आके आपको कुछ ड्रीम दे जाता है तो आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। आपको पता है कि ये सपना है, बट आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये जो सपना है ये सच हो जाएगा ना, और सारी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर कोई फियर है। समझिएगा एंसेस्टर के इस मैसेज को। आप ये इसलिए करते हैं, आप अपने पर्पस से, आप अपने जो आपका काम है उससे आप इसलिए फोकस हटा लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर सच का सामना करने की ताकत नहीं है ना। डोंट माइंड, रीडिंग को रीडिंग की तरह सुनिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके लिए गलत बोल रही हूँ या इंसिस्टर आपके लिए गलत बोल रहे हैं, तो नहीं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपको डरा रही है। डर का सामना करने का टाइम आ गया है, रिलीज़ कीजिए। सच को अगर आप नहीं बोलेंगे तो सच के दो ही चीज़ होते हैं, या तो आप डर डर के पूरा जीवन जीते रहेंगे, या सच का सामना एक बार करने से आपकी बाकी की लाइफ ठीक हो जाएगी। डिपेंड आपको करता है ना। आपको शत्रु को अगर दंड देना है ना, आपको उस इंसान को अगर दंड देना है, आपको उनका साथ चाहिए है, तो कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सच को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। और सिर्फ बोलना ही नहीं, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपके अंदर का जो जो भी डर है, किसी के लिए बहुत
बहुत छोटे छोटे डर होते हैं, लेकिन जो शत्रु या जो प्लानिंग प्लॉटिंग वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और आपकी एक वीक पॉइंट को पकड़ के वो पूरी लाइफ मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो यहाँ भी आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि पूरी लाइफ को जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं उनसे दूर हो जाइए। तीसरी चीज़ क्या है, डर क्यों निकालना है आपको, है ना? क्यों निकालना है? क्योंकि आपकी लाइफ को वो अच्छा बनाना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई इंसान आपको गुलाम बना के रखा हुआ है, कोई इंसान आपको स्लेव बना के रखा हुआ है, इतने टाइम पे ये करना है ये करना है, यानी कि आप किसी के लिए अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और वो आपके साथ ये बिहेवियर करके खुश हो रहा है। आपको एक चीज़ बता दूं, उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है? अपने आप को उस इंसान से दूर कर लीजिए, उस इंसान की बातें उस तरह से मानना बंद कर दीजिए ना। स्लेवरी की सबसे बड़ी निशानी है कि किसी ने आपको प्यार से, किसी ने आपको डरा के, किसी ने आपको कोई लालच दे के गुलाम बना लिया और फिर वो उस काम को करता नहीं है, सिर्फ वो बार 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 बार, जैसे होता है ना, भूखे को रोटी दिखा के वापस कर लेना, भूखे को रोटी दिखा के वापस कर लेना, एक एक झूठी उम्मीद दिला के रखना कि मैं ये कर दूंगा या ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? आप माइंडेड हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, तो उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दंड क्या है? जो वो आपको बार बार लालच दे रहा है, उस लालच को तोड़ दीजिए, उस लालच की दीवार को तोड़ दीजिए और अपने पर्पस की तरफ खुद से उठिए और आपका ये काम ज़रूर पूरा होगा। और उसका दंड क्या होगा कि उसको ये एहसास हो जाए, उसको ये आभास हो जाए कि उसकी प्लानिंग अब नहीं चल रही है ना? और ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि तीसरा कार्ड अवेकनिंग प्रेजेंस यही कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि डिवाइन आपके साथ है। कोई व्यक्ति जो आपको लालच दे रहा है वो कोई नहीं है, वो माध्यम है, वो माध्यम है। अगर ईश्वर ने जो भी आपकी विश है, जिस भी वजह से आप गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि गुलामी का कोई ना कोई कारण है ना, यहाँ पे आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि जो भी आपका कारण है छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है ना। ये जो आपने प्रोटेक्शन एक तरह से अपने आप को दी हुई है, झूठी प्रोटेक्शन दी हुई है, ये आपकी लाइफ स्पॉइल कर रही है। अपने अंदर के फियर को निकाल के डिवाइन को सौंप दीजिए, डिवाइन को बताइए ना कि आपको क्या चाहिए। डिवाइन आपको रास्ते दिखाएगी और आप उस रास्ते पे चलिए। एंसेस्टर्स आपको रास्ते दिखाएंगे, उस रास्ते पे चलिए। चलने से कैसा डर? यहाँ भी तो आप चल रहे हैं ना, यहाँ भी तो आपकी देखिए ना ये हालत हो गई, यहाँ भी तो आप देखिए ना बार बार एक ही गलती को दोहरा रहे हैं। तो एक बार अपने एंसेस्टर की सुन लीजिए, एक बार यूनिवर्स की सुन लीजिए, एक बार उनकी बात पे भरोसा करिए, उस यूनिवर्स पे जो बिना मांगे हमें बहुत कुछ दे रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या दे रही है? आप जो सांस ले रहे हैं ना, वो बिना मांगे है। ठीक है, बस आप राइट टाइम पे राइट काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको फ्री नहीं मिला। ये सांसें आपको लग रहा है फ्री मिली है, बट एक चीज़ याद रखिए, ये सांसें आपको फ्री नहीं मिली है, लिमिटेड है ये। ठीक है, जो आपकी ईश्वर ने एज डिसाइड करके बैठा है ना, और या भेजा है, जो भी आपकी लाइफ है, तो ये सांसें तो उससे भी कॉस्टली हैं जो आप मांग रहे हैं। अगर आपने वक्त रहते चीज़ें ठीक नहीं की और आप इसी परिस्थिति में रहे, तो न्याय दंड की उम्मीद तो छोड़िए, आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने एंसेस्टर्स के बताए हुए इस रास्ते पर चलिए, अपनी सोल को अवेक कीजिए, जो डर आपके अंदर है उसको निकालिए और डर से बोल दीजिए जो भी सच है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने डर से वो चीज़ बोल दीजिए कि ये सच है और मैं इसको बदलने जा रहा हूँ या बदलने जा रही हूँ। जिस दिन आप बदलने चले जाएंगे ना, पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। अब ये मत बोलिएगा कि कायनात मेरे साथ कैसे हो जाएगी, करके देखिए। जो आप मांगते हो वो मिलता है, बट सच्चाई से मांगिएगा, किसी का दिल मत तोड़िएगा, किसी की दुआएं लें ना लें, किसी की बद्दुआएं मत लीजिएगा, क्योंकि वो कभी खाली नहीं जाती है। दुआएं इसलिए खाली चली जाती हैं कई बार, क्योंकि जिसको हम दुआएं दे रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करता, लेकिन बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि वो दिल से जो निकलती है ना। तो अगर आपकी किसी ने ये हालत कर दी है और आपने उसको इस टाइम पे इस सिचुएशन में कुछ बोल दिया, तो वो होना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे?
तो जीवन में ऐसे मौके ना आए, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स को, फीलिंग्स को, एंसेस्टर्स के कार्मिक्स को समझिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट मैं सबके पढ़ती हूँ और फिर बोल रही हूँ कि जो जनरलाइज मैसेज होगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू।